जय श्री राम। आज जो हम कुंडली में बात करने वाले हैं वो अष्टम भाव को लेकर के बात करने वाले हैं। जो हमारी कुंडली में अष्टम भाव होता है वो किस चीज का होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ करते हुए, कर्म करते हुए, पुण्य करते हुए, दान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, इसके बावजूद भी हमको कामयाबी नहीं मिल पाती। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है जो हमारे जीवन में हमने कोई ऐसा दोष होता है जिसको हम कहते हैं निजी दोष कह सकते हैं, मतलब अपना किया हुआ दोष। तो ये एक ऐसा दोष है कि कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और जो हमारा निजी होता है जिसको हम अष्टम भाव कहते हैं। अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव होता है गुप्त चीजों का, चेंजिंग का, या एक तरीके से देखा जाए वो निजी दोष का भी होता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम शरीर, अष्टम भाव का स्वामी जब हमारे लग्न में बैठ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शरीर के द्वारा कोई ऐसा गलत कर्म कर देते हैं जिसके कारण से वो हमको भोगना पड़ जाता है। जब भी अष्टम का स्वामी अगर हमारे शरीर में बैठा और हमारे शरीर को कहीं जा करके किसी न किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचा दी तो ये समझ लेना कि ये कहीं ना कहीं निजी दोष था जिसके कारण से ये हमको नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर वही अष्टम भाव का स्वामी अगर हमारे द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या हमारे मतलब जो है निजी फॉल्ट हमसे कहाँ हुआ और क्या हुआ उसको कहते हैं वाणी। कई बार द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का होता है। हम वाणी के द्वारा भी ऐसा निजी दोष कर बैठते हैं, किसी को हम अपशब्द बोलते हैं या गाली देते हैं, वो एक तरीके का दोष होता है। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके और हम कहीं ना कहीं जब हमारा अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है पराक्रम में आकर के या हम मतलब इस तरीके से चीज़ें कर देते हैं, साहस दिखा देते हैं कि जिस साहस के कारण से निजी दोष लग जाता है। जैसे साहस का मतलब होता है कि हमने किसी से एक तरीके से हमने ऐसा कुछ कर दिया कि व्यक्ति को प्रताड़ित कर दिया, या हमने कुछ धार्मिक चीज़ों में हमने कुछ बोल दिया, तो इस सब चीज़ों के कारण से भी निजी दोष बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ करते हुए लेकिन हम जीवन के सुख नहीं ले पाते हैं या हमको मानसिक शांति नहीं मिलती है। वो सर्वप्रथम क्या होता है, जब अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाता है तो हमारी कुंडली में एक दोष आ जाता है। वो दोष क्या हो जाता है कि हम अपने कंफर्ट या हम अपने सुख को लेकर के कोई ऐसा काम कर डालते हैं कि जो अष्टम भाव एक्स्ट्रा पैसा कमाने का होता है। हम किसी ऐसे पद पे बैठ करके हम रिश्वत ले लेते हैं। हम एक्स्ट्रा धन कमाने के चक्कर में, अपने कंफर्ट जोन में जाने के चक्कर में, अपनी सुख सुविधा के चक्कर में हम गलत तरीके का जो पैसा कमा लेते हैं वो हमारे जीवन में एक निजी दोष बन जाता है। और वो एक ऐसा दोष बन जाता है कि जो पूरा जीवन हमको सताता रहता है। इसलिए कभी भी अष्टम का स्वामी अगर किसी के चतुर्थ में बैठा है तो अपनी सुख सुविधा के लिए वो कभी किसी से रिश्वत ना ले। यही जब अष्टम भाव का स्वामी हमारे पंचम भाव में बैठ जाता है तो पंचम भाव हमारा क्या है? पंचम भाव हमारा मनोरंजन है और हम मौज मस्ती के चक्कर में निजी दोष कर बैठते हैं कई बार। तो उससे क्या होता है कि हमको आने वाले निकट समय पर, निकट भविष्य में हमको इसका जो प्रायश्चित करना पड़ता है वो बहुत कठिन प्रायश्चित होता है और ये दोष हमारे जीवन में कभी कटता नहीं है। इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से, जब अष्टम भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठ जाता है तो हम क्या करते हैं कि झगड़ा लड़ाई करके या किसी को अपशब्द करके, क्रोध करके, अपमानित करके हम एक निजी दोष पैदा कर लेते हैं। और वो निजी दोष एक ऐसा दोष बन जाता है कि हमारे जीवन की सुख सुविधा को, कंफर्ट को जो है वो एकदम बिल्कुल मारता है, तहस नहस कर देता है। कई बार क्या होता है कि जो छठा भाव होता है वो एक तरीके से चैलेंज का होता है और हम क्या करते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी चीज़ को चैलेंज मान लेते हैं। और जब हम चैलेंज मान लेते हैं, जैसे
सपोज करो मान लिया हमारा कोई बहुत बढ़िया मित्र है और किसी भी प्रकार से उसके साथ वैचारिक मतभेद हो गया किसी चीज को लेकर के, तो क्या होता है कि अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है और हम सोचते हैं कि उसने बात नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, हम चैलेंज बना देते हैं उन चीजों को। तो ये क्या होता है, ये हमारा अपना निजी दोष है और इसे चैलेंज नहीं रखना चाहिए। इसको जो है एक तरीके से हम बैठ करके और इसको फैसला कर सकते हैं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठ जाता है, तो सप्तम भाव क्या होता है, हमारा व्यापार भी होता है, हमारी पत्नी भी होती है। तो कई बार क्या होता है कि हम ऐसा कुछ निजी दोष कर बैठते हैं कि जिस दोष के कारण से हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है और हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। चूंकि अष्टम भाव जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे मतलब गुप्त चीजों का भी होता है। तो जब सप्तम का स्वामी, जब अष्टम का स्वामी सप्तम में बैठेगा तो ऐसी दिक्कतें हमको पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा हमको जो है ध्यान रखना चाहिए कि हमको निजी दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब अष्टम भाव का स्वामी स्वयं अष्टम में बैठा होता है, तो जब उसमें बैठ जाता है तब भी हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ दूसरे का धन ले करके और हम यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में हम कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं, या एक तरीके से कि हम पैसा लिया और हम समय पर नहीं लौटा पाते हैं, तो उससे भी हमको निजी दोष बन जाता है। कई बार क्या होता है कि जब अष्टम भाव का स्वामी हमारे भाग्य भाव में आ जाता है, तो भाग्य भाव हमारा अभी का कर्म है और हम अपने ऐसा कुछ कर बैठते हैं, ऐसा कुछ कर डालते हैं कि जिसके कारण से हमको निजी दोष लग जाता है और वो निजी दोष हमको बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। जब अष्टम का स्वामी आपके दसम भाव के अंदर बैठ जाए, तो यानी कर्म है, तो कई बार व्यक्ति को कर्म के द्वारा निजी दोष भी लगता है कि वो व्यक्ति को अच्छे कर्म के जगह वो बुरे कर्म करने लग जाता है, या अपने कर्म को सही ढंग से नहीं करता है, तब भी उसको दोष लगता है। अगर वही हमारे अष्टम भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, और जब वो 11वें भाव में जाता है तो वो हमारा मित्र और हमारे जो है लालच का घर होता है, हमारे बड़े भाई बहन का घर होता है। तो कई बार क्या होता है कि निजी दोष हम अपने बड़े भाई के साथ विरोधाभास करके या छोटी छोटी संपत्ति को लेकर के लड़ झगड़ करके या इस तरीके से करके भी हम निजी दोष पैदा कर देते हैं। क्या होता है कि अष्टम भाव जो हमारी कुंडली का है वो गुप्त विद्याओं का है, और 12वां भाव जो हमारा है वो देने का है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति सब कुछ होते हुए फिर भी वो कब्जा जमा करके बैठा रहता है, और पावर या पैसा या अपना कुछ भी वो बुजुर्ग होने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं देना चाहता। तो जब वो अपने बच्चों को नहीं देता है या किसी को नहीं देना चाहता है, तो उससे क्या होता है, वो भी एक प्रकार का दोष लगता है। तो 1 से लेकर के और 12 घर में जब भी अष्टम भाव बैठ जाता है तो निजी दोष लगता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है, इनके 3 प्रकार के दोष लगते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है कि एक होता है प्रेत दोष। प्रेत दोष क्या होता है, जब बालक व्यक्ति जो होता है अपने 28-30 साल की उम्र तक जब वो रहता है, तो उसके मन में तरह तरह के डिजायर्स चलते रहते हैं, तरह तरह की चीजें चलता रहता है, और वो ये पाऊँ, ये करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है। तो उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में जब 30 साल से लेकर के और जो हमारा 50 साल तक की उम्र होती है, उसमें हमको सबसे ज़्यादा अपनों की पड़ी रहती है, अपनेपन की, अपनी चीज़ों को देखने के लिए, ये सब करने के लिए पड़ा रहता है। तो इन चीज़ों में जब हमारी मौत होती है, तो अगर हमारे कुल खानदान का व्यक्ति कोई अगर हमारा मार्जन तर्पण कुछ कर देता है तो हमको राहत मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि इसको मतलब एक उसको प्रेत कहा जाता है और इसको कहा जाता है पितृ। और जो 50 साल के बाद में, जो 70 साल के बीच में जो हमारी आयु होती है, और उसके अंदर अगर जो देखा जाए तो उस समय पर क्या होता है कि हमारी अंदर एक प्यास होती है, क्या हम कुछ लोगों से चाहते हैं कि लोग हमको कुछ करें। और ऐसे में जब हमारी मृत्यु हो जाती है
जब हमारे कुल खानदान का व्यक्ति कोई जा करके त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि करवाता है, तब उससे क्या होती है कि हमारी सद्गति होती है। इसी तरीके से कभी भी जीवन में निजी दोष उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अष्टम भाव को बहुत ही तरीके से संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे कुंडली में कोई इस प्रकार का दोष आ जाता है, जैसे निजी दोष कई बार देखते हो कि लोग गलतियां बहुत करते हैं, अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते, और गांव में या शहरों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि 3 भाई थे तो 2 तो बहुत मेहनती निकले, मेहनत करके उन्होंने बहुत कुछ किया, और एक शराबी निकल गया। तो क्या होता है कि वो शराबी वाला निजी दोष पैदा कर लेता है, और हमेशा उसको अपने लोगों से हमेशा चिढ़ बनी रहती है, और हमेशा वो निजी दोष पैदा करता रहेगा, ये भाइयों ने हमको धोखा दे दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, क्योंकि उसने निजी दोष पैदा किया है ना। चाहे तो इस दोष से बाहर निकल सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जो निजी दोष हम अपने जीवन में पैदा कर देते हैं, इससे हमारा जो कंफर्ट जोन है यह हमारा बेकार हो जाता है, और हमारी सुख सुविधा सारी चीजें चली जाती हैं। बहुत सारे लोग भी निजी दोष, जैसे क्या होता है निजी दोष मौज मस्ती। मौज मस्ती का मतलब क्या है कि ईश्वर ने अगर आपको धन दौलत दिया है तो आप उसको अच्छे कर्मों में लगाओ, ये कि नहीं कि आप उसे गलत काम में लगाओ। इसी कारण से कभी भी अपनी कुंडली में सदा ध्यान रखो कि निजी दोष और पितृदोष, इन दोनों चीजों से हमेशा बच के रहो, क्योंकि दोष दोषी होता है, और दोष को शांत करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होता है, और वो होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। ऐसे हम आपको बहुत सारे वीडियो के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।